नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम आप सभी के लिए तुरंता माता की एक बहुत ही सुंदर कहानी लेकर आए हैं। एक नगर में एक राजा और एक रानी रहते थे। बहुत दिनों तक उनके कोई संतान नहीं हुई। बहुत जब तक पूजा पाठ करने के बाद उन्हें कई सालों के बाद एक पुत्र की प्राप्ति हुई। अब राजा और रानी बहुत खुशी से अपना राजपाट संभालने लगे। कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। समय बीतता है, देखते ही देखते राजा का पुत्र 4-5 साल हो जाता है। एक दिन की बात है, रानी दोपहर में अपने बेटे के साथ सो रही थी और रानी के बच्चे की नींद खुली तो वह उठकर बाहर की ओर जाने लगा, क्योंकि उसको बाहर नहीं जाने दिया जाता है। उसकी देखभाल घर में की जाती थी, तो वह माँ को सोता देखकर उसके मन में अपने उम्र के बच्चों के साथ खेलने की इच्छा हुई और वह छुपकर बाहर चला गया। और वह बच्चा खेलते खेलते बहुत दूर चला गया। वह किसी दूसरे गांव में जा पहुंचा। इधर जब रानी की नींद खुली तो वह अपने बच्चे को अपने पास ना देखकर बहुत हैरान हुई। फिर बच्चे की खोज भी शुरू हुई, लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद भी बच्चा नहीं मिला। बच्चा न मिलने के कारण राजा और रानी बहुत दुखी रहने लगे। अब वह बच्चा उसी गांव में एक ग्वाला के घर पहुंचा, तो ग्वालिन ने उसे बच्चे को देखा और उससे पूछा, बेटा तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? तो वह बच्चा अपने बारे में कुछ भी बता न सका, क्योंकि वह बच्चा भी बहुत छोटा था। उसको कुछ भी पता नहीं था। वह केवल बच्चों के साथ खेलते खेलते उस गांव में पहुंच गया। तो ग्वाला ने अपनी पत्नी से कहा, जब यह बच्चा अपना नाम पता नहीं बता पा रहा तो इसे अपने पास ही रख लो। जैसे हमारे 2 बच्चे हैं वैसे 3 रहेंगे। फिर बाद में देखेंगे, बाद में पता लगाएंगे यह बच्चा कहाँ से आया है और किसका है। अब इधर वह बच्चा ग्वाला के बच्चों के साथ घुल मिलकर खेलने लगा और कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन ग्वाला की नज़र उस बच्चे के हाथ पर पड़ी, तो उसने देखा कि उसके हाथ पर किसी का नाम लिखा हुआ है। तो ग्वाले ने बच्चे से पूछा कि बेटा ये किसका नाम लिखा है? तो उस बच्चे ने कहा, यह हमारे पिताजी का नाम लिखा है। तो ग्वाला ने कहा, हम आपके पिताजी का नाम ढूंढते हुए हम आपके घर पहुंचा देंगे। इधर जब राजा शिकार पर निकल जाते तो रानी रोज अपने बच्चे को इधर-उधर ढूंढती, क्योंकि माँ का हृदय था। वह दिन भर तड़पती अपने बच्चे के याद में और इधर-उधर बाग बगीचे में देखती कि कहीं से मेरे बच्चे का कोई संदेश आ जाए। रानी यही सोचती कि इतने दिनों के बाद एक संतान हुई थी, तो मैंने लापरवाही में वह भी अपने हाथ से गंवा दिए। अब रानी एकदम निराश होकर एक गांव में पहुंची, तो रानी ने वहां देखा कुछ औरत मिलकर तुरंता माँ की पूजा कर रही थी। तो रानी भी वहां पर बैठकर पूरी पूजा देखने लगी और तुरंता माँ की पूजा में कही जाने वाली कहानी को भी बहुत मन लगाकर सुनने लगी। पूजा खत्म हो जाने के बाद सारी सुहागिनों ने रानी को प्रसाद दिया। तब रानी ने उन सबसे पूछा, बहन आप किसकी पूजा कर रही हैं? हमको भी बता दीजिए। तब सभी सुहागिनों ने कहा, हम तुरंता माता की पूजा कर रहे हैं। तुरंता माता बहुत ही दयालु हैं। यह माता अपने भक्तों की संकट क्षण मात्र में दूर कर देती हैं। बस ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब तुरंता माता आपकी मनोकामना पूर्ण कर दे तो जो पूजा आपने मान रखी हो उसे तुरंत ही कर दें। मनोकामना पूर्ण होने के बाद
तुरंता माता की पूजा तुरंत ही कर देनी चाहिए, उसको टालनी नहीं चाहिए। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, तुरंता माता तो रानी ने अपने में सोचा कि अगर तुरंता माता हमारा बच्चा सकुशल वापस हमारे घर पर आ जाए तो हम इसी तरह सुहागिन को लेकर तुरंता माता की पूजा करेंगे। इधर रानी का यह मन्नत मांगना हुआ कि उधर ग्वाला बच्चे को लेकर उसके पिता के तलाश में निकल पड़ा। कई जगह ढूंढते काफी देर बाद वह एक गांव के किनारे पहुंचा तो एक व्यक्ति से उसने पूछा, भैया इस नाम के व्यक्ति को क्या आप जानते हैं? तो उस व्यक्ति ने कहा, हाँ ये तो हमारे राजा हैं। तब ग्वाले ने कहा कि उनका बेटा खो गया है, यह उन्हीं का बेटा है। तब वह आदमी ग्वाले को लेकर महल में पहुंचा तो राजा रानी अपने बच्चे को देखकर गले से लगा लिए और राजा और रानी अपने बच्चे से लिपट लिपट कर रोने लगे और बार बार ग्वाले को धन्यवाद करने लगे। फिर राजा ने पूछा, भाई इसको आपने कहाँ पाया? तो ग्वाला ने कहा, राजा साहब यह घूमते घूमते हमारे गांव पहुंच गया था। तब हमने इससे आपका पता पूछा पर बालक कुछ नहीं बता सका। एक दिन खेलते खेलते मेरी नज़र इसकी हाथों पे पड़ी तो उस आपका नाम लिखा हुआ था और उसी नाम के सहारे हमने इसे आप तक पहुंचा दिया है। रानी का खुशी का ठिकाना न रहा। रानी ने राजा से कहा कि ग्वाले को खूब धन दौलत देकर विदा करो, लेकिन ग्वाला ने कुछ नहीं लिया और कहा, जितनी खुशी आपको है अपना बच्चा पाकर, उतनी खुशी मुझे भी है कि मैंने आपकी धरोहर उतनी खुशी मुझे भी है कि मैंने आपकी धरोहर को आप तक पहुंचा दिया। अंत में राजा ने ग्वाला को धन दौलत देकर विदा किया। अब रानी को यह तुरंत याद आ गया कि यह कृपा तुरंता माता का है, जिसकी पूजा उन्होंने कल मांग रखी थी। रानी ने राजा से कहा, हमें तुरंता माता की पूजा तुरंत करनी चाहिए। नगर की कुछ औरतों को निमंत्रण दीजिए और तुरंता माता की पूजा में लगने वाली सारी सामग्री इकट्ठी करवाइए। आज हम सब मिलकर तुरंता माता की पूजा विधि पूर्वक करेंगे। तुरंता माता की पूजा की सारी व्यवस्था की गई। सभी सुहागिनों ने मिलकर तुरंता माता की पूजा विधि विधान से और तुरंता माता का गीत गाया और जिन सुहागिनों को तुरंता माता की कथा आती थी उन्होंने तुरंता माता की कथा सुनाई और फिर अंत में सभी सुहागिनों ने मिलकर तुरंता माता की आरती की और तुरंता माता से प्रार्थना की, है माँ, जिस तरह से आपने हमारे संकट को दूर किया है, ऐसे ही जो लोग आपको याद करें आप उनका भी संकट दूर करें। आपका स्वभाव बड़ा ही दयालु, बड़ा ही सहज और बड़ा ही कृपालु है। जय हो तुरंता माता की। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की कहानी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ इस चैनल